मेडिकल साइंस में आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं उनमें आप नई नई चीज़ों के बारे में सुनते चले आ रहे हैं और आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है और वो है विटामिन K2। यानी बहुत सा जिक्र होता है कि विटामिन K2 और MK7, बहुत सी दवाइयाँ जब आप देखते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, उसमें ये कह के प्रमोट किया जाता है कि इसमें साथ जो है तो विटामिन K2 की कम्बिनेशन है या MK7 की कम्बिनेशन है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि MK7 या विटामिन K2 जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के लिए। यानी कैल्शियम आपके मसल्स में चाहिए होता है, आपके बोन्स में चाहिए होता है, आपकी जॉइंट्स में चाहिए होता है, आपके स्मूथ मसल्स जो होते हैं, खुसूसन जो आपकी शरीयानों की वॉल्स होती हैं उनमें होता है, उनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। इसी कैल्शियम की वजह से जो मुख्तलिफ पट्ठों में और शरीयानों में और बोन्स में पाया जाता है, आपकी बोन स्ट्रेंथ आती है, आपकी शरीयानों की जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार रहती है और साथ ही साथ आपके पट्ठों की जो टाइटनेस है या उनमें जो कंट्रैक्शन का अमल है वो बेहतर रहता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इस तरह के आपको पता है कि विटामिन डी इंतहाई जरूरी है। तो इसी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन जाते हैं। यानी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उसके साथ आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। कैल्शियम की कमी हो तो उसके साथ आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, आपको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मुख्तलिफ किस्म की बोन डिजीजेज जिनमें बोन का फ्रैक्चर हो जाना या इस तरह और ऐसी चीजें कि आपके मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें जो है ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाए तो उससे भी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, जैसा कि पट्टों की इंतहाई ज्यादा कमजोरी, पट्टों में खिंचाव बहुत ज्यादा होना, या इसके साथ साथ जो है तो रीनल स्टोन्स यानी गुर्दे की पत्थरियों के बनने का जो अमल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस वजह से कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में है उसके लिए जरूरी है कि कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में अच्छी हो और उसके जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, यानी जहां पे उसने टारगेट करना है, यानी आपकी बोन में, आपके पट्ठों में, जो शरीयाने हैं उनकी वॉल्स में उसने यूटिलाइज होना है, कैल्शियम ने स्मूथ मसल्स में यूटिलाइज होना है, तो उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छी हो जाए। फिर ज्यादातर कैल्शियम जो है उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, उसको लिंक किया जाता है जनाब आपकी बोन हेल्थ से, क्योंकि बोन की हेल्थ, बोन की मिनरलाइजेशन और बोन की मजबूती जो है वो बेस करती है जनाब कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स पे, इसी तरह विटामिन डी लेवल पे। विटामिन K2 के हवाले से बात चली। विटामिन K2 जो है वो भी अब एक नई रिसर्च है कि विटामिन डी के साथ साथ विटामिन K2 जो है वो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए एक इंतहाई बेहतरीन चीज है, एक सबस्ट्रेट है और उसको इनहेंस करता है, बढ़ाता है। विटामिन K2 जिसका एक्टिव फॉर्म MK7 कहलाता है, ये जब आप कैल्शियम लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन डी की, इसके लिए जरूरत पड़ती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए विटामिन K2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विटामिन K2 जो है वो आपकी कैल्शियम की इफेक्टिव मेटाबॉलिज्म को यकीनी बनाता है, यानी आपका कैल्शियम जो है वो जाके सबसे पहले टारगेट करता है आपकी बोन को, जहां पर इसकी डेपोजिशन होनी है, जहां पर बोन बनना है, जहां पर इसको यूटिलाइज होना है, इस्तेमाल होना है। फिर इसी तरह आपके पट्टे जो है उनमें भी कैल्शियम की जो मिकदार है वो अच्छी खासी हो जाती है, आपके जॉइंट्स जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। और एक और चीज जहां पर कैल्शियम आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है जनाब, वो है कि आपकी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम इनके प्लेक्स बन जाते हैं और आपको एक बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जिसमें शरीयानों की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, उनका खिंचाव जो है वो कम हो जाता है और इस वजह से लोग जो है तो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, खुसूसन इस्कीमिक हार्ट डिजीज का शिकार हो जाते हैं। उनकी शरीयानें जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं और वो सेहतमंद नहीं रहती, शरीयानों की सेहत जो है वो खराब हो जाती है। इस लिहाज से अगर विटामिन K2 का जिक्र किया जाए तो इसके कुछ रोल्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं वो प्रोटेक्टिव रोल्स भी हैं, वो रिकंस्ट्रक्टिव रोल्स भी हैं और उसके साथ साथ जो है तो इसके मुख्तलिफ किस्म के आपके ग्लैंड्स जो है, आपके गदूद जो है, उन पर भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। विटामिन K2 जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है, कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी यूटिलाइजेशन, यानी आपका कैल्शियम यूटिलाइज होगा जाके बोन्स के उन सेल्स में जहां पर वो कैल्शियम यूज करेगा, आपकी बोन्स की मजबूती को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। फिर आपके पट्ठों में आपके पट्टे इसके साथ बेहतर होंगे। फिर जाता है जनाब जी आपकी शरीयानों में एक्स्ट्रा कैल्शियम जाने से ये रोकता है। जब आपकी शरीयानों में, उनकी दीवारों में, उनकी वॉल्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं होगा तो वहां पर अगर कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स बनते भी हैं तो वो कैल्सिफाइड नहीं होंगे, यानी उनमें कैल्शियम मिलकर और साथ में आपकी शरीयानों की दीवारों को जो है तो खराब नहीं करेगा। इसके साथ आपकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बेहतर रहती है। इसके साथ जो है तो
आपको हार्ट की डिजीजेज जो होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है, और आपकी हार्ट डिजीजेज जो अगर खुदा ना खास्ता आप में उम्र के लिहाज से आनी होती तो वो डिले हो जाती हैं। विटामिन K2 जो आजकल उस पर रिसर्च हुई है, एक नई चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आपके लिए आपके कार्डियोवैस्कुलर सेहत, आपके पट्ठों की सेहत, जोड़ों की सेहत, मस्कुलोस्केलेटल सेहत के साथ साथ आपके एंडोक्राइन सेहत के लिए जो है वो बेहतरीन है। साथ ही साथ उन लोगों पे जिन लोगों में विटामिन K2 की मिकदार अच्छी होती है, उन लोगों में कार्सिनोजेनिक जो चीज़ें होती हैं, यानी जिनसे कैंसर के अवामिल अगर बढ़े हुए होते हैं तो वो उसके साथ कम हो जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है। तो विटामिन K2 जो है ये एक मैजिक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में प्रोवाइड कर दी हुई है, और अगर किसी को इसकी कमी होती है, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आजकल एक नई कम्बिनेशन आप अगर देखते हैं, पहले जस्ट कैल्शियम और विटामिन डी की कम्बिनेशन हुआ करती थी, लेकिन आजकल कैल्शियम और विटामिन डी की कम्बिनेशंस के साथ उसकी कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने के लिए विटामिन K2 या MK7 जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो उसमें शामिल होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से, हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।